नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 27 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, हमारे चैनल पर जीके बूस्टर की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक टोटल 8 टेस्ट अपलोड हो गए हैं और दिल्ली पुलिस के लिए भी सीरीज चल रही है जिसमें 4 क्लासेस अपलोड हो गई हैं और सभी राज्यों की पूरी जानकारी जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस, सीट्स और कितने जिले हैं ये सभी उसमें माइंड मैप के जरिए बताए गए हैं। और इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन सभी वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश ने फैसला किया है कि जो मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये फैसला लिया गया है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने एक मीटिंग में ये फैसला लिया है कि जो भी वहाँ के ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो मास्क नहीं पहनेगा उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। जितने भी ऑफिसेज हैं उनको ये नोटिस दिया गया है कि एक वो नोटिस बोर्ड पे ये लगाएं जिस पे ये लिखा हो कि नो मास्क नो सर्विस। और ये किस लिए किया गया है? कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। बात करें बांग्लादेश की तो ये बांग्लादेश का मैप है। ये देखिए, ये बांग्लादेश है। इसके आसपास के जो भारत के राज्य है इसके साथ टच करते हैं। ये पश्चिम बंगाल है, इधर ये आसाम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। इन राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा टच होती है। बात करें बांग्लादेश की, कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेशनल स्पोर्ट क्या है अगर ये पूछा जाए कभी, तो नेशनल स्पोर्ट है बांग्लादेश का कबड्डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? देखो, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान एक तो ब्लैक मनी और जो टेररिज्म को फाइनेंसिंग दी जाती है उसको रोकने में असक्षम है। इसलिए एफएटीएफ इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, पाकिस्तान। अब ये जो एफएटीएफ है ना, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मकसद क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना, जिसे 1989 में इस बॉडी का गठन किया गया था। 1989 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस के पेरिस में। और देखो, इंडिया इसका फुल मेंबर है। कब से? 2010 से इंडिया इसका फुल मेंबर है। इसमें अगर मेंबर की बात करें, टोटल 39 मेंबर हैं, 39 मेंबर है इसमें टोटल। और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एक तो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन, ये भी इसके मेंबर हैं। तो ये तो बात करी हमने एफएटीएफ के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? देखो, अभी रिसेंटली देश के 30 जिलों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है इसे पहला स्थान मिला है। किस लिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए। देखो, इसमें बस ये याद रखेगा, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है ग्राम सड़क यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा करना, मतलब रोड कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना एक तरीके से, ये है इसका। अब इसे स्टार्ट कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 में। ये इसकी डेट याद रखेगा। और ये जो मंडी जिला है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की तीसरी सभा के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किस देश ने सौर पुरस्कार जीता है? देखो, अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 3rd मीटिंग हुई थी उसमें सोलर अवार्ड को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया है। तो ये जीता है जापान ने। इसमें तो यही याद रखेगा। लेकिन ये जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो विश्व की एक ये ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। पूरा नाम तो ये लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था, देखो, भारत और फ्रांस की ये पहल थी जिसे 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर अभी हमने पढ़ा हरियाणा के गुरुग्राम में। फोकस क्या है इसका? फोकस है सोलर पावर यूटिलाइजेशन पे। डायरेक्टर जनरल कौन है? डीजी कौन है इसके? डीजी है इसके उपेंद्र त्रिपाठी। तो ये तो बात करी हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा?
देखो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इसका इनाग्रल किया है। इसमें क्या होगा, ये 180 दिन का प्रोजेक्ट है जिसमें पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट जो होंगे राज्य के वो काम करेंगे टूवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ वुमेन की सेफ्टी के लिए वो एक साथ काम करेंगे। और जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, इन्होंने 100 पिंक स्कूटर्स और 10 4 पहिए वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। ये काम करेंगी वुमेन सेफ्टी के लिए। और एक बात और याद रखेगा आप, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया है। किसके लिए? वुमेन सेफ्टी के लिए। तो ये मिशन शक्ति प्रोग्राम और सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इन दोनों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये रही उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जैसे लखनऊ, ये सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। जिन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है ये यहाँ पर है। चीफ जस्टिस जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के गोविंद माथुर। और कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में ये सब यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सब के आप नोट्स बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, गुजरात। देखो गुजरात में जो गिरनर की पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर एक मंदिर है, टेम्पल है। और यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए नीचे से जो दूरी है ये 2.3 किलोमीटर अराउंड समथिंग है। तो इसको चढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए अब इन गिरनार की पहाड़ियों पे ये रोप वे को इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे ये टाइम 7 से 8 मिनट के अंदर इस चढ़ाई को पूरा कर लिया जाएगा। तो ये तो बात करी हमने गुजरात के बारे में। और ये गुजरात में कहाँ पर की है? गुजरात का जो जिला है जूनागढ़, वहाँ पर गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये रोप वे को इस्टेब्लिश किया गया है। अब गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये रही गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कैपिटल, सीएम, गवर्नर, बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है, चीफ जस्टिस कौन है, और ये सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की, और कितने जिले हैं गुजरात में, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में स्थानीय लोगों ने काटी बिहू उत्सव मनाया है? बताइए। नागालैंड, आसाम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, आसाम। देखो आसाम के जो लोकल पीपल है ना, वो इस त्यौहार को बनाते हैं अपने घरों में, और जो उनकी एग्रीकल्चर फील्ड हैं वहाँ पर दिए जलाकर, रोशनी कर कर, नाच गाना कर कर असम के लोकल पीपल इस काटी बिहू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये तो बात करी हमने इस फेस्टिवल के बारे में। आसाम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये रही आसाम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन सभी के आप नोट्स बना लीजिएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही है, लिखा हुआ है सब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? देखो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, ये ओकला के द्वारा पब्लिश किया जाता है इस रिपोर्ट को। इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें अभी फिलहाल 2020 में 138 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को प्राप्त हुई 131वीं रैंक। और इसमें 121 Mbps स्पीड के साथ साउथ कोरिया पहले नंबर पर रहा है। तो याद रखिएगा साउथ कोरिया ने इसमें टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल शेफ्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये देखो इसको बनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इसमें बस आप ये याद रखिएगा। और इसे क्रिएटेड किया गया था कब, मतलब कब इसे बनाया गया था? पहले 2004 में। और थीम क्या है इस बार इसकी? जो 2020 की थीम है ये है हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे और यूएन डे, ये दोनों 24 अक्टूबर को ही बनाए जाते हैं। तो ये था आज के इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।